हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का फॉर्म आ ही जाएगा जल्दी, जनवरी तक मान चलिए, दिसंबर एंड या जनवरी तक नोटिफिकेशन वगैरह आने की पूरी संभावना है। तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी आती है, तो वहां पे एलिजिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते ना। तो एलिजिबिलिटी पे हम लोग सिर्फ दो चीजों की बात करते हैं, एक तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो जो ये दोनों एलिजिबिलिटी होती है ना, एक्चुअली ये अधूरी होती है। ये एलिजिबिलिटी है आपके फॉर्म भरने की, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, सिलेक्शन लेने की एलिजिबिलिटी ये नहीं। सिलेक्शन लेने की एलिजिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और तीसरा वेट एंड हाइट, यानी आपका हाइट कितना है और वेट कितना है, क्योंकि बात हो रही यहां पे एयरफोर्स एग्जामिनेशन को लेके। और ये जो सेम हाइट वेट का चार्ट चलता है, ये आपको नेवी में भी देखने को मिलेगा, कोस्ट गार्ड में भी सेम टू सेम पैटर्न होता है, क्योंकि सभी जगह फिट लोग चाहिए और उसी एज ग्रुप के बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं एक चार्ट पूरा प्रॉपर तरीके से कि आपका कितने हाइट पे, कितने उम्र पे कितना वजन होना चाहिए। ओके, तो मैं 90% श्योर इस चीज को लेके कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्टली बच्चे इस चीज के लिए डाउट में रहते हैं कि मेरा वजन सिलेक्शन वाला है कि नहीं। हाइट तो चलो मान लेते हैं कि चलो जो मेल कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर हाइट है तो एलिजिबल, उससे ज्यादा, और फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर ज्यादा तो एलिजिबल है। ये सबको स्टैंडर्ड डाटा याद है, लेकिन वेट कितना होना चाहिए, तो इस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे, क्योंकि हाइट क्या है, सभी एज के लिए बराबर है, बट वेट वेरी करता है, ठीक है। तो यहां पे मैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा कि लड़कों का कितना वजन कहां पे होना चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड डाटा उठाते हैं हम लोग कि आपका हाइट कहां कहां कितना मांगता है। तो जो आपका हाइट है स्टैंडर्ड मांगता है 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन होता है बच्चों के लिए जो कि स्पेशल जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो लद्दाख से ट्राइबल एरिया से आते हैं 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 150 सेंटीमीटर क्या फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद बात करेंगे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और क्या मिनाको आइलैंड, इनका 155 सेंटीमीटर मेल और 150 सेंटीमीटर फीमेल। इसके बाद बात करेंगे गोरखा, नेपाली, आसाम, कुमाऊनी और क्या एंड उत्तराखंड, ठीक पहाड़ी इलाके से, मतलब 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर, ये है आपका हाइट। बात करेंगे भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, मिजोरम, मणिपुर, ये सब मणिपुर वगैरह, यहां से 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर, ये है आपका एज। और बात करेंगे एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट, यानी कोई भी स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल तो नहीं, सेंट्रल लेवल का अगर गेम खेला, अच्छा टैलेंट है, तो आपको भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, सर ये तो हाइट हम सबको पता है, अब हम लोग आते हैं वेट पे। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कितने लोग एक्साइटेड या कितने लोगों को पहले से पता था इस चीज के बारे में, ठीक है। आप लोग कमेंट करना कितने लोगों को ये बात पता था कि कितना वेट होना चाहिए आपकी एज के हिसाब से। आइए बात करते हैं। तो यहां पे एक प्रॉपर चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस चार्ट को समझने के लिए और आपकी अपनी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए इसको आराम से देखिएगा। सबसे पहला चीज, अगर आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं, वो तो भर ही सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी अगर एजुकेशन और एज है तो। सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले आप अपना हाइट नापिए कि आपका हाइट कितना है, और वो हाइट सेंटीमीटर में नापिएगा या मीटर में, ठीक है। अपनी हाइट सेंटीमीटर या मीटर में नाप लीजिए। अगर आप फीट और इंच में देखते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर और मीटर में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये काम करिए आप, आपको अपनी हाइट नापनी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करना, आपको अपना सिर्फ देखना, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। एक आदमी अपना नाप लिया आपने, पहला चीज। दूसरा चीज, अब बात करिए कि आपका एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, ठीक है। आपकी उम्र मान लेता हूं मैं 19.5 साल है, और आपका हाइट मैं मान लेता हूं 161 सेंटीमीटर है। कितना? 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट कहां पे आ रही? 161 सेंटीमीटर कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। और आपका मैंने एज क्या बोला? 19.5 साल। ये जो टेबल है, ये टेबल है 17 साल से कम वाले बच्चों के लिए, ये टेबल है 17 से 18 साल वाले बच्चों के लिए, ये टेबल है 18 से 20 साल वालों के लिए, और 20 से आगे के लिए 30 के लिए ये है। आपकी उम्र 19.5 साल, वो कहां आएगी? 18 से 20 के बीच में आएगी। और हाइट कितनी? 161। तो यहां पे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 48 और 57। 48 यानी 48 मिनिमम वेट है और 57 हाईएस्ट वेट है।
तो इसके बीच में आपका वेट रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है चलेगा, लेकिन कम है तो दिक्कत होता है, क्योंकि वेट आसानी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, जब आप इस एज में होते हो तो वेट बहुत आसानी से नहीं बढ़ता है, लेकिन आप कम कर सकते हो, आप सभी लोग हो जाता बच्चों से ना। और जैसे आप 30 क्रॉस करोगे, 32-33 में आओगे, तो आसानी से कम नहीं होता वेट, ठीक, बहुत तेजी से फिर बढ़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा ह्यूमन, ऐसा कह दीजिए, ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है यहाँ का। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ की बात करते हैं। तो आपका जो वजन है 48 किलोमीटर से 57 किलोमीटर नहीं, किलोग्राम होना चाहिए, केजी। ठीक है, मीटर में नापने लगे, आ जाओ। अगर आपका उम्र 20 साल से ज्यादा है तो आपका जो वेट है वो 48 से लेकर 60 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएशन है। तो बहुत आसानी से देखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले आप सभी को अपना हाइट नापना कि आपका हाइट किस कैटेगरी में आ रहा है। हाइट नाप लिया सबने। मान लीजिए सर मेरा हाइट है 1.58 ऐसा कुछ है, तो 1.58 में आइए। वेट कितना है सर? 20 साल 1 दिन। अब बताओ, 20 साल 1 दिन, तो 20 साल जैसे क्रॉस करोगे यहां जाओगे, तो इस कैटेगरी में आपका 46 किलोग्राम लोवेस्ट होना चाहिए और 57 किलोग्राम हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कब का नापा जाता है? ये नापा जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। सर मान लो ट्रेनिंग के पहले जब हम एग्जाम दे रहे हैं, 20 साल में सिर्फ 3 दिन हमारा कम है, हम एग्जाम दे दिए। अब ट्रेनिंग हमें कैसे पता चलेगा कितने दिन मिलेगा? हो सकता है आगे और एक्सटेंड हो जाए, रिजल्ट लेट आ रहा है तो क्या करेंगे? इसीलिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहता है ये ऐसा नहीं कि कसम खा के बैठे, नहीं हम कसम खाते महास्मृति की कि 58 किलो से ज्यादा होते तुरंत बच्चे को भगा देंगे, ऐसा नहीं है ना। सिंपल है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ये दे देते हैं, चलता है इतना। ओके, 58.5 भी रहेगा तो चलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि 70 करके बैठे हो, अरे आप लेट लाए रिजल्ट है, पूरा पेट चलाते हुए ऐसे नहीं चलता है। ओके, चलिए तो देख लीजिएगा आप सभी लोग कैलकुलेशन करने का तरीका। सबसे पहले आप सभी को अपना हाइट देखना पड़ेगा कि क्या हाइट है। आप यहां पे हाइट का चार्ट देख सकते हो, फिर अपना वजन देखा, उम्र देखना, एज। मोस्टली बच्चे इसी टेबल में आएंगे, तो आप सभी लोग ये देख लीजिएगा, ये मिनिमम वेट है बेटा, ये मैक्सिमम वेट है। ओके, चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, और सभी लोग कैलकुलेट करके बताना कि आपका एज कितना है, आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है। मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है जानने के लिए कि आपकी लोगों की हाइट कितनी, क्योंकि डिफेंस में ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। एक बार आपको याद होगा, आप लोग अगर नए हुए तो नहीं पता होगा, 2 साल बच्चे पहले एक बच्चा आया था एयरफोर्स में सिलेक्टेड, वो आया था, वो भाई साहब डिजिटल बोर्ड के यहाँ खड़ा हो रहा है यहाँ खड़ा हो रहा है, और मैं उससे बात कर रहा हूं ऐसे। और मेरे साथ एक सर थे, वो मुझसे भी छोटे थे ना, वो मुझसे भी छोटे थे, उनके लिए तो पहाड़ लग रहा था। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हो तो बड़ा अच्छा लगता है ना, हाइट अच्छी देख के। चलो आप लोग बताना आपकी हाइट कितनी है, आपका एज कितना और आपका वेट कितना, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अभी मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं सिर्फ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं एक एक चीज बताना, काफी टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटा इसी में चल जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट के लिए ना, फीमेल कैंडिडेट का क्या क्या एज होना चाहिए, कितनी हाइट पे क्या वेट। ठीक है, तो देखेंगे जल्दी से आप सभी लोग, यहां पे फीमेल कैंडिडेट का चार्ट आ चुका है। ये जो चार्ट है ध्यान से देखेंगे, 20 से 25 साल और मान चलो 26 से 30 साल के लिए, यहां पे 20 से 25 साल, ठीक है, ये कैटेगरी है, और ये है 26 से 30 साल की कैटेगरी। ओके, एज की, ये आपका एज है। अगर आप इसके बीच में आते हो तो ये आपके लिए बात हो रही है यहां पे। सर मान लीजिए मैं 19 साल की हूं, तो भी इसी को फॉलो करना, आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपका 1 किलो चलता है। लड़कियों लिए एग्जैक्ट चार्ट बनाना अभी उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, और दूसरा चीज अभी ये डिफेंस में नहीं ना इंक्रूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉपर तरीके से इसको गाइडेंस करने में। ओके, आइए फिलहाल बात करते हैं। मान लो लड़कियां अपना हाइट नापती हैं, मान लीजिए 155 सेंटीमीटर आता है ना, 155 सेंटीमीटर, और आपका उम्र है 21 साल। कितनी बेटा? 21 साल। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि 26 साल से ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो इस चार्ट को आप भूल भी सकते हो, हम लोग इस पे फोकस करेंगे सिर्फ। आपका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन 48 होना चाहिए। आप एज भूल जाओ, लड़कियां एज भूल जाए कि आपकी एज क्या है, आप कोशिश करना 48 के आसपास रहो, प्लस माइनस 2 किलो या 1 किलो लेके चलना। ठीक है, यह मान चलेगा 48 के आसपास आपको रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी चलती, आप बिल्कुल इस चीज को निश्चिंत रहिएगा। आप 1.5 प्लस माइनस ले लेना, 1.5 किलोग्राम प्लस माइनस ले लेना, कोई बहुत बड़ा इशू आपको नहीं आएगा। ओके, इतना रखिए। 156 सेंटीमीटर है तो 49 किलो,
157 सेंटीमीटर है तो 49 किलो। ये आपके करके पूरा आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। लड़कियां जितने भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही बेटा, आप सभी लोग अपना हाइट देख लो, हाइट नाप लो, और ये है आपका वेट। आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए ये, ठीक है। आपके लिए एज बहुत ज्यादा उसमें मैटर नहीं करता, तो आप सभी कैटेगरी इसी में आओगे लगभग मोस्टली, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हो। ओके, सिमिलरली दूसरा चार्ट इसके आगे का देख लेंगे आप सभी लोग, 163 से आगे का, 162 तक था क्या, 169 तक तो यहीं पे, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ओके, ये है आपका, ये आपके काम का नहीं मिलेगा, ठीक है। 20 से 25 साल के लिए ये है, तो आप मोस्टली बच्चे इसी में आओगे, तो यही आपके काम का है। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपर, है ना, कोई इसमें डाउट अब नहीं बचा होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन बढ़िया लगा, तो आप सब लोग जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और सभी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आप अपना हाइट, आप अपना एज और अपना वेट बताइएगा, और लिखेगा एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि यार फिटनेस है, फिटनेस का सवाल है, फिटनेस फिट रहा जाता है हमेशा। ओके, चलिए, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। और मान लीजिए आप सब लोग तैयारी तो कर रहे हो, है ना, मेडिकल फिजिकल सब कुछ सही, हाइट वेट सब कुछ सही है, और रिटन की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप सभी लोग रिटन की तैयारी हमसे जुड़ के कर सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे एग्जामपुर डिफेंस वरी की टीम आपको पढ़ाएगी एयरफोर्स XY 02/2024, जिसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग तक आ जाएगा। ओके, अभी जाहिर सी बात है दिवाली चल रहा, दिवाली पे ऑफर चलता है, तो हमारी तरफ से भी आपके लिए ऑफर है। आपके लिए ऑफर ये कि हमारे जो भी कोर्सेज उस पर 75% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, तो अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, तो इस दिवाली 9 से 11 तारीख तक, ठीक है, यानी 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आप सभी लोग जो हमारा एयरफोर्स का बैच है वो 649 में अवेल कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये। यहां पे आपको मिलूंगा, मैं मैथ पढ़ाता हुआ, टेक्निकल मैथ, जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप साइंस ग्रुप की बात करूं मैं, जो आपके शैलेंद्र सर है, वन ऑफ बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सर्च कर लीजिए, देखिए सर का वीडियोस, आपको मजा आ जाएगा। तो वो आपको सर पढ़ाते हुए मिलेंगे फिजिक्स की क्लास एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। कुलदीप सर आपको मिलेंगे इंग्लिश पढ़ाते हुए एयरफोर्स XY दोनों में। वाई ग्रुप की बात करेंगे, अनुपम मैम आपको पढ़ाएंगे जीके, आकाश सर पढ़ाएंगे आपको मैथ, और गौरव सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। तो कंप्लीट टीम, काफी एक्सपीरियंस टीम, काफी सालों से हमें आप देखते होंगे। अगर आप ओल्ड है, न्यू है, तो आप लोग चुपचाप से बिना कुछ सोचे समझे बैच से जुड़ जाइए। 75% का डिस्काउंट है, 649 का सिर्फ ये पड़ेगा बैच। आज ही आज ले लीजिएगा, जैसे वीडियो आप देख रहे हो। एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो 949 का आपको ये पड़ेगा बैच। ओके, उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन काम का लगा। अगर इंफॉर्मेशन काम करेगा, साथ ही साथ कोड मत भूलना, दिवाली 75 कोड लगाओगे तब 75% का ऑफ होगा। और बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग क्या करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर कॉल भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, वहां से कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक भी आपके पास। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बताना, सभी लोग कमेंट करना बेटा ना, कि आपका हाइट वेट कितना है, थोड़ा सा मुझे भी जानना अच्छा लगता है ना। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।